जय हिंद बच्चों, हम लोग आ गए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अगले लेक्चर पर। इसमें भी हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और कुछ फार्मूलों को हम एक बार पहले रिवाइज कर लेंगे, जिससे इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। आइए एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग को मालूम है रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब हम इंटीग्रेशन बनाने लगेंगे तो हमें 1/रूट एक्स का बनाना पड़ेगा। तो 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा। देखो tan एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा। याद रखो ऐसे। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे केवल प्लस वाला ही लेंगे, फार्मूला हमेशा हम प्लस पे डेवलप करते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। सेक एक्स का देखो क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो अब सेक एक्स tan एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन, और वो भी क्या होगा, सेक एक्स होगा। तो ये बात आप लोगों को रिवाइज हुई होगी, कन्फर्म हुई होगी। और यहाँ पे और कुछ फार्मूले हैं। देखो कॉसेक एक्स का क्या होता था डिफ्रेंसिएशन, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ का ये चीज़ आप ले लो, प्लस वाली चीज़ यहाँ लेकर इस पर फार्मूला बनाएंगे तो माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स होता था, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस एक्स का साइन एक्स होगा। देखो कॉस एक्स का यहाँ माइनस साइन एक्स होता है, तो हमें फार्मूला केवल प्लस पे बनाना होता था। यहाँ का प्लस साइन एक्स लो, तो जब प्लस साइन एक्स लेंगे तो ये माइनस हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा, तो माइनस कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन में यस फॉर सब्ट्रैक्ट याद रखना, यस फॉर क्या याद रखना, सब्ट्रैक्ट। तो माइनस का जो ख्याल है आ जाएगा आराम से। देखो a टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, सॉरी डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, a टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e। देखो डिफ्रेंसिएशन में जो चीज़ मल्टीप्लाई करता है, इंटीग्रेशन में वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जो डिवाइड करे रहेगा वो मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो इस चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इंटीग्रेशन में हम फार्मूला जब बनाने लगेंगे तो a की पावर एक्स को यहाँ रखेंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है यहाँ पे डिवाइड कर देगा। तो यही काम यहाँ पर बच्चों जो है किया गया है। तो ये बात यहाँ तक के फार्मूले आपको रिवाइज हुए होंगे। देखिए फार्मूले आपको डेली लिखने हैं, और 10-15 बार लिखेंगे तो ये फार्मूले आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, और फार्मूले सेट हो जाएंगे तभी कुछ आप इंटीग्रेशन में कर पाएंगे ना। नहीं तो वही बात है, सारी दुनिया लगी हुई है, आप भी रहोगे कतार में। तो फार्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा डियर। और ये फार्मूला देखो ना, ये सबसे खतरनाक फार्मूला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला यही है, पावर फार्मूला। x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n का फार्मूला होगा x की पावर n+1 अपान में n+1। और यहाँ पर खबरदार किया गया है n की वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकती, क्योंकि -1 हो जाएगी अगर n की वैल्यू अगर -1 हो जाएगी तब तो जो है तबाही है ना। तब तो तबाही क्या है, जैसे ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा तो ये 1/x हो जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है ना। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चों थोड़ा खबरदार किया रहता है कि हम n की वैल्यू -1 पे नहीं बात कर रहे हैं, -1 को छोड़कर हम पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि -1 पे तो स्पेशली हम ये फार्मूला जानते हैं ना भाई, log x का 1/x जानते हैं, n की वैल्यू -1 लेंगे यहाँ ना तो 1/x बनाएगा, 1/x का log x हम जानते हैं। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। तो ये फार्मूला आई होप आपको तैयार हो गया होगा। जैसे x की पावर 7 इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या करना है ना, पावर में 1 ऐड कर देना है, और जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे ले लेना है ना। बाकी +c तो ऐड किया जाता है, आप जान ही रहे हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो प्लस ऐड कर दिया करिए। जैसे x की पावर -2/3 आ गया और यहाँ पे dx आ गया, तो क्या करना है, पावर में 1 ऐड कर देना है, और जो पावर ऊपर है वही पावर आपको नीचे रखना है, और +c यहाँ पर ऐड करना है। अब यहाँ पे एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो 3 एलसीएम होगा, डिशुम कर लोगे, -2 + 3, और अपान में जो काम आपने ऊपर किया है सेम वही काम आपको नीचे करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर डियर, x की पावर 1/3 ऊपर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, और प्लस में से, और ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो कुल मिला के हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा।
तो आई होप आप सभी लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हमें इन फार्मूलों को यूज कैसे करना है। अब आइए हम अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब आप सबको पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है डियर, a प्लस बी, और अपान में देखो, अपान में क्या है, रूट x। अब हमें क्या करना है जी, 1 प्लस एक्स क्यूब, देखो ये मल्टीप्लाई करोगे 3x आ जाएगा, 3x, और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स dx यहाँ पे कर लो, और अपान में क्या होना है, रूट x को हम x की पावर 2 लिख लेंगे, 3x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस एक्स क्यूब, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और इसमें करेंगे 3x स्क्वायर, और अपान में क्या है, x की पावर 1/2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। अब आगे आपको समझना है। देखो, कभी भी ऊपर 2 मोर देन 2 टर्म हो, नीचे सिंगल टर्म हो, तो हमेशा हम ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे, बोले तो सेपरेट करेंगे, है ना। आप तो जानते ही हो, कंबाइंड हो तो सेपरेट करो, और सेपरेट हो तो कंबाइंड करो। तो ऊपर कभी भी 2 मोर देन 2 टर्म है और नीचे सिंगल टर्म है बच्चों, तो हमेशा अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है। अब इसकी ब्रेकिंग न्यूज कैसे बनानी है, यहाँ पे देखिएगा। इसकी ब्रेकिंग न्यूज हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, देखिएगा। 1 अपान एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, एक्स क्यूब अपान में एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, 3x और अपान में x की पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3x स्क्वायर और अपान में x की पावर 1/2 हो जाएगा। ऐसे ब्रेकेट लगा लेना, नहीं तो गलत माना जाएगा, dx। यहाँ पे ना भी करते, x की पावर 1/2 मतलब क्या होता है, एक तरीके से 1/√x होता है। अब इसे अलग कर ले रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में अलग कर ले रहे हैं, और यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, x की पावर 3 - 1/2 यहाँ पे dx हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप, 3, और यहाँ पे पावर नहीं लिखा है तो 1 समझा जाएगा, 1 - 1/2। इसको इंटीग्रेशन में अलग कर दे रहे हैं, और यहाँ पे 3x स्क्वायर और -1/2, और ये dx। टेंशन नहीं लीजिए, इस तरीके से आपको करना है ना। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो देखिए, आप इस तरीके से अपने टेंशन को आप रिलीज कर सकते हैं, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, 2√x होता है। देखो, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना अपान 1, तो 1 और 2 का एलसीएम 2, 3 2 जा 6, 6 - 1 हो जाएगा, बगल में dx। 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, और यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 2 - 1, तो x की पावर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 को बाहर कर लो, ये देखो 4 हो जाएगा, 4 में 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3/2 ना। जब हर जगह कर दिए तो यहाँ पे भी थोड़ा शॉर्ट में कर दो तो सही रहेगा, एक स्टेप की बचत हो जाएगी। तो यहाँ करेंगे 3 2 जा 6, 6 में 1 आप माइनस कर दोगे 5/2। अब यही पावर फार्मूला लगा दो, x की पावर n वाला फार्मूला लगा दो। देखो, x की पावर 5/2 + 1 और अपान में 5/2 + 1, जो x की पावर रहेगी वही नीचे भी रहेगा ना। x की पावर 1/2 + 1 अपान में 1/2 + 1। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 + 1 अपान में 3/2 + 1, और प्लस में c ना। अब बताओ, सॉल्व करोगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 7/2 आएगा, और यही 7/2 नीचे भी रहेगा, जो ऊपर पावर वही नीचे रहेगा। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो x की पावर क्या आ जाएगा बताओ, 3/2 और अपान में 3/2 ना। और यहाँ पे बाजू में सॉल्व करेंगे तो
x की पावर 5/2 और अपान में 5/2 प्लस में c। तो हम लोगों का डियर क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, a + b का होल क्यूब लगा देना था। उसके बाद आपको मालूम है ऊपर कभी भी 2 टर्म है तो आपको अलग कर देना था, तो ब्रेकिंग न्यूज बना देनी थी ना। आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखिए ये बेहतरीन सा क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको ये इसकी फीलिंग दे रहा है, जैसे a की पावर m + n हो तो हम क्या करेंगे बताओ, a की पावर m × a की पावर n करेंगे ना। तो यही काम यहाँ पर आपको कर लेना है। यहाँ पर हम डियर क्या करेंगे, 2 की पावर x × 2 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर x × 5 की पावर -1 हो जाएगा। और अपान में देखो ये 10 की पावर x dx। वैसे हम 10 को भी क्या लिख सकते थे, यहाँ थोड़ा सा अगर हम और माइंड लगा लें, 10 को हम 2 × 5 की पावर x कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं सर। अब आप आगे देखें, ये 2 की पावर x 2 की पावर 1 2 ही होता है, 5 की पावर x पावर निगेटिव हो तो अपान कर दो तो 1/5 हो गया ना। अपान में देखो 2 × 5 की होल की पावर x है तो ये 2 की पावर x और इंटू में 5 की पावर x और यहाँ पे dx। आपको क्या बताया, ऊपर कभी भी 2 टर्म हो और नीचे सिंगल टर्म हो तो क्या करने का, ब्रेकिंग न्यूज बनाने का, सेपरेट करने का। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है, आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है 2 की पावर x × 2 और अपान में 2 की पावर x × 5 की पावर x है ना, और यहाँ पे dx कर लेना। माइनस इंटीग्रेशन में भी ब्रेक कर दे रहे हैं, 5 की पावर x × 1/5 और अपान में देखना 2 की पावर x × 5 की पावर x है ना, और यहाँ पे dx। जो कैंसिल हो रहा हो कर दो, देखो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ तक बात डियर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, दिक्कत की कोई बात है नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। तो यहाँ तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी ना। अब देखो ये 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। हाँ ये देखो 1/5 की पावर x है, 1/5 की पावर x है और ये 1/5 आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये 1/2 की पावर x है और यहाँ पे dx। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं डियर, यहाँ पर हम डियर ये कर सकते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाए ना, 5 की पावर -x हो जाएगा है ना। यहाँ पर भी इसको भी ऊपर लेके चले जाएं तो पावर पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगी। अब ये फार्मूला हम लोग के माइंड में तो है ही भाई, ये a⁴x का a⁴x लॉग में क्या होता है बताओ, लॉग में a⁴c। तो यहाँ पर हमको इसको ना लेट करना पड़ेगा, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे हम स्मार्ट अप्रोच लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लगा लेंगे, स्मार्ट अप्रोच थोड़ा सा, मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ मुझे। ये 1/5 की पावर x है ना, 1 की पावर x भाई 1 को तो कोई भी पावर दो ना, क्या दिक्कत है, 1 की तो हम कोई भी पावर कर सकते हैं ना, 1/2 की पावर x। बताओ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं सर। अब देखो सेम टू सेम ये फार्मूला मेक हो गया कि नहीं बताओ, हाँ सर हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 1/5 होल टू दी पावर x अपान में बताओ लॉग, यहाँ पे 1/5 और बेस में ही रहेगा ना, 1/5 क्या हो जाएगा 1/2 होल टू दी पावर x अपान में लॉग, यहाँ पे 1/2 बेस में ही और प्लस में क्या हो गया c। तो आई होप इस क्वेश्चन का भी सलूशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा अपना 1000% देने की कोशिश आप लोगों को की है। आइए भैया अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही तो एक फार्मूला है जो सभी को याद रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये भी नहीं याद है तो जान लो माटी हो तुम ना, जाके उठाओगे सबके घर घर पार्टी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पर इसे आप अलग कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा बताओ? सेपरेट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं? और इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था, 2 को बाहर कर लो, कि जब भी आपको क्या मिलेगा, जब भी आपको क्या मिलेगा, tan स्क्वायर एक्स आपको क्या लिखना है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, tan एक्स। और जब भी मिलेगा tan स्क्वायर एक्स आपको लिखना होगा सेक स्क्वायर एक्स -1। बोलो याद है? नहीं याद है तो याद रखो। सेक एक्स tan एक्स, देखो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था? सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स होगा ना, प्लस में सी, प्लस में सी। सभी बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे अलग करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, बाकी इस 1 का क्या हो जाएगा? एक्स, और प्लस में 2 सेक एक्स प्लस में सी ना, ये आपका ऐड हो जाएगा। ये इतना तो कर ही लेंगे आप। 2 tan एक्स माइनस एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू tan एक्स और प्लस में सी। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टेंशन की कोई बात है नहीं, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। आइए इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन डिनोमिनेटर वेन एवर सीधा 1 प्लस माइनस साइन, 1 प्लस माइनस कॉस, है ना। और बताओ सेक प्लस माइनस tan, कॉसेक प्लस माइनस कॉट। इन डिनोमिनेटर कभी भी आपको ये चीज़ दिखाई पड़ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है? रेशनलाइज करना है ना। कॉन्जुगेट का क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है ना। तो यहाँ पर दिख गया तो इसका ले लो ना कॉन्जुगेट। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का कॉन्जुगेट ले, इसका कॉन्जुगेट ले। तो कॉन्जुगेट मतलब रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करना, ना कि नेशनलाइज। तो आपको करना क्या है भाई? कॉन्जुगेट में केवल साइन को ही तो चेंज करना होता है। हाँ सर, साइन को चेंज कर देना होता है। बीच में प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्म हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स tan एक्स। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ देखिए a प्लस बी, a माइनस बी जब आप करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या होता है? सा का सेट का का, ये तो सेट है ना, ये तो सेट है जी। सेट की वैल्यू क्या होती है बताओ? जो फर्स्ट वाला लेक्चर था उसमें मैंने सा का सेट काका को डिस्कस किया था, याद करो। तो इसकी वैल्यू 1 होती है ना। हाँ, तो ख़त्म हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का बताओ? tan एक्स। सेक एक्स tan एक्स का बताओ? सेक एक्स। और प्लस में बताओ c, प्लस में क्या? c। तो यहाँ तक बात समझ में आई होप आप लोग को 100 नहीं 201% आ गया होगा। देखिए वो हो एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन आ गया। लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो आपको क्या पता है कि ऊपर 2 मोर देन 2 टर्म हो और नीचे क्या हो? सिंगल टर्म हो। तो हमेशा, ठीक है, आपको ब्रेकिंग न्यूज बनानी है, अलग करना है ना। तो आइए अलग कर देते हैं। साइन क्यूब एक्स अपान में देखना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी अलग कर देना, ठीक है। कॉस क्यूब एक्स और अपान में देखना है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी एक्स ले लेना। देखो भाई, जो कट रहा है कट कर दो, ढुम ढुम। यहाँ देखो ढुम ढुम। यहाँ पर देखो एक साइन एक्स बच गया है, एक साइन एक्स बच चुका है, और यहाँ पे डबल कास है तो एक दे दो इसको
और एक को बेचारे को ऐसे कर लो, ऐसे अलग कर सकते हो। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक cos x बच चुका है, हाँ बच गया है। तो यहाँ तो डबल है ना, तो एक साइन इसको दे दो बेचारे को ना। देखो एक रिश्ता अच्छा बन जाएगा, एक अच्छा रिश्ता बना लेगा और फार्मूला जान जाओगे तुरंत। देखो 1/cos x को क्या बोलते हैं ज़रा बताओ। सर sec x बोलते हैं। ये सर tan x है। ये तो सर फार्मूला बन गया जिसका हमें था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। और ये क्या होता है बताओ, cot x होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। इसका इंटीग्रेशन माइनस, तो ये प्लस और अंदर से माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, cosec x प्लस c। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में हमने आपसे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब करो। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके आस पड़ोस में आपके जो क्लासमेट हैं, ठीक है, और आपके रिलेटिव में जो भी स्टूडेंट 10th 11th 12th NDA JEE CUT जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे इस चैनल पर वो फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं ना। हमेशा याद रखिए, कर भला तो हो भला, अपना भी भला करिए और उनका भी भला करिए। हमारे चैनल के बारे में उनको भी अवगत कराइए, और सेशन को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल।